भारत के कौन से फेस्टिवल को यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है 2025 में? तो ये जो फेस्टिवल है ये है दीपावली, जिसको इंक्लूड किया गया है इंस्क्राइब्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2025। दीपावली के अलावा ट्रेडिशनल टांगिल साड़ी वीविंग को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये बांग्लादेश की एंट्री है, तो हल्का सा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल जो इंक्लूड किए गए हैं साल 2025 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, तो टोटल 20 कल्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग दीपावली। साल 2023-2024 के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स और शिल्प गुरु अवार्ड्स कितने सम्मानित किए गए हैं? तो 48 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 12 शिल्प गुरु सम्मान है, शिल्प गुरु अवार्ड्स हैं, और 36 या 36 जो है नेशनल अवार्ड्स हैं। इसको दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। 9 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने शिल्प गुरु अवार्ड्स और नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड्स का आयोजन किया था, जिसको सम्मानित किया गया है, मतलब सम्मान दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। कितने अवार्ड्स दिए गए हैं? 48 अवार्ड्स, जिसमें से 12 शिल्प गुरु अवार्ड्स हैं और 36 नेशनल अवार्ड्स हैं, और इसमें इंक्लूड किया गया है 2 डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड्स को भी। और विमेन अवार्डीज की बात करें तो टोटल 20 विमेन आर्टिस्ट हैं जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था साल 1965 में, जो कि रिकॉग्नाइज करता है हैंडीक्राफ्ट में एक्सीलेंस। और शिल्प गुरु अवार्ड्स जो हैं ये साल 2002 से देना शुरू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नेशनल ऑनर दिया जाता है मास्टर क्राफ्ट पर्सन को। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी एक लिस्ट है शिल्प गुरु अवार्ड्स की और शिल्प गुरु अवार्डीज 2024 की, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, आप पूरा एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। भारत सिक्स्थ जनरेशन अलायंस के कितने ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हो चुके हैं? तो 84 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अब हिस्सा हो गए हैं भारत सिक्स्थ जनरेशन अलायंस का। अभी हाल में ही एपेक्स काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी अंडर भारत 6G मिशन, जिसको हेड किया गया था यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा नई दिल्ली में। फाइड चेस सर्किट 2025 के विनर कौन है? तो ये हैं इंडिया के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा जी, जिन्होंने फाइड सर्किट 2025 जीत ली है, और ये क्वालिफाई कर गए हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट, जिसको आयोजित किया जाएगा 2026 में। इन्होंने ये खिताब अनीश गिरी, जो कि नीदरलैंड से खिलाड़ी हैं, इनको हरा के ये जीता है। FEI एशियन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल मिला के 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर है। FEI एशियन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था थाईलैंड में, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 3rd है और टोटल मेडल है 5। 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2000 के बीच में एशियन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था थाईलैंड में। इसमें हमने इंडिया की मेडल टैली देखी, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 0 ब्रोंज जीते हैं, टोटल 5 मेडल जीते हैं। इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट जो रहे हैं वो रहे हैं आशीष लिमाय, जिन्होंने पहली बार भारत की तरफ से पहली बार इवेंटिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आशीष लिमाय, और किस कैटेगरी में? इवेंटिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। टॉप कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है थाईलैंड, जिन्होंने 7 मेडल्स जीते हैं। हांगकांग है दूसरे नंबर पे, जिन्होंने 7 मेडल जीते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी गोल्ड नहीं जीता है, इसलिए ये सेकंड पे आते हैं। और थर्ड पे है हमारा प्यारा भारत 5 मेडल के साथ। फोर्थ पे है सिंगापुर और फिफ्थ पे है चाइना। वाटरशेड महोत्सव 2025 में भारत के कौन से राज्य ने मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया है? ये राज्य है नागालैंड, जहां पे लॉन्च किया गया है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान मूवमेंट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया जाएगा, स्प्रिंग्स को रिवाइव किया जाएगा, रूरल वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव की जाएगी। साल 2026 में फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत, जो कि होस्ट करेगा 9 मार्च से 14 मार्च 2026 के बीच में पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप। पहली बार ये खेल खेला जाएगा और पहली बार जो है भारत इसका आयोजक रहेगा। कॉमनवेल्थ खो खो में 24 कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और 16 टीमें होंगी, 16 विमेन टीम्स की, 16 मेंस टीम की पार्टिसिपेट करेंगी कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप में। 2025 में भारत ने खो खो वर्ल्ड कप जीता था, जिसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो ये भी एक प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए आरबीआई ने कौन से बैंक्स को अप्रूवल दिया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो मिलकर बनाएंगे डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इसके अंतर्गत फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाएगा, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा।
द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 से कौन से बैंक को सम्मानित किया गया है एज बेस्ट बैंक? तो बेस्ट बैंक का अवार्ड गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसने दिया है ये? तो बैंकर मैगजीन ग्रुप ने ये अवार्ड दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा को एज बेस्ट बैंक इन इंडिया, बैंक्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट हैं, इंडियन एक्ट्रेस, जिनको सम्मानित किया गया है गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से। किस इवेंट में? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको आयोजित किया गया था सऊदी अरेबिया में। शॉपोहॉलिक सीरीज की ऑथर जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है सोफी किंसेला, जिनका असली नाम है मैडेलिन सोफी विकम। इनका 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया ब्रेन कैंसर से, और ये यूनाइटेड किंगडम लंदन में रहती थी। इनका जन्म लंदन में हुआ था। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ भारत की कौन सी कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप रिव्यू की है? तो ये कंपनी है अमूल, जिन्होंने अपनी एसोसिएशन जो है अप्रूव की है अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ चौथे कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। BMW कार कंपनी के नए सीईओ कौन होंगे? तो इनका नाम है मिलान निडालजोकोविक, थोड़ा खतरनाक नाम है। मिलान निडालजोकोविक जो है ये नए सीईओ होंगे BMW कंपनी के, और ये स्थान ग्रहण करेंगे ओलिवर जिप्से का, जो कि आउटगोइंग सीईओ हैं BMW कंपनी के। विज्ञानिका 2025 क्या है और कहां आयोजित की गई थी? तो विज्ञानिका 2025 जो है ये साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, जिसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में 8 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में, और इसको होस्ट किया गया था CSIR विज्ञान भारती द्वारा और IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा। भारत में किस यूनिवर्सिटी ने अमेज़न के साथ MOU साइन किया है एकेडमिक इनोवेशन इन लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए? तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिन्होंने अमेज़न के साथ MOU साइन किया है लॉजिस्टिक्स में एकेडमिक इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए। भारत की तरफ से UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है? तो सुप्रिया साहू जी हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु में। इनको सम्मानित किया गया है UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड से, और इनको किस कैटेगरी में अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनोवेशन एंड एक्शन की कैटेगरी में इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है अमीन वहादत, जो कि होंगे अब चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां पे? गूगल में। सुजलाम भारत ऐप को किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एडवांस जियो रेफरेंसिंग टूल्स के साथ? तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, जिन्होंने सुजलाम भारत ऐप डेवलप किया है रूरल वाटर मैनेजमेंट के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल जी ने लॉन्च किया है सुजलाम भारत ऐप रूरल वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर हमने देखा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स। इसके अंतर्गत सुजल गांव नाम की एक ID बनाई जाएगी, जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी होगी हर एक विलेज के लिए, हर एक गाँव के लिए। वहाँ पे वाटर स्कीम कैसी है, मॉनिटरिंग सप्लाई के लिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा के लिए। तो यहाँ पे एक सुजल गांव ID नाम की एक चीज भी डेवलप की जाएगी। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है ग्लेशियर मैटर्स फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। लंबी चौड़ी थीम है इंटरनेशनल माउंटेन डे की, जिसको हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 11 दिसंबर को, और यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है साल 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है यूनिसेफ फाउंडेशन डे। यूनिसेफ को स्टैब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, और यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इस वर्ष 11 दिसंबर को हम लोग 79th एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं यूनिसेफ की। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाले पहले इंडियन बॉलर कौन बने हैं? तो ये है जसप्रीत बुमराह जी, जिन्होंने 9 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 100 विकेट कंप्लीट किया है T20 में, और ये ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट्स लाए हैं।
जसप्रीत बुमराह जी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 100 विकेट्स क्लेम किए हैं तीनों ही फॉर्मेट में, और ग्लोबली ये 5th बॉलर बन गए, मतलब दुनिया के ये 5th बॉलर है जिन्होंने 100 का माइलस्टोन अचीव किया है। 100 क्या है, 100 विकेट टेस्ट में, 100 विकेट वनडे इंटरनेशनल में, और 100 विकेट T20 में, ठीक है। इससे पहले टिम साउदी हैं न्यूजीलैंड के, इन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया था। फिर लसित मलिंगा है श्रीलंका के, इन्होंने भी हासिल किया था। शाकिब उल हसन है बांग्लादेश के, और शाहीन शाह अफरीदी है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑलरेडी ये माइलस्टोन रीच कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 20 विकेट टेकर्स की, टॉप 20 T20 विकेट टेकर्स की। तो अर्शदीप सिंह है जिन्होंने T20 में 107 विकेट्स लिए हैं, जसप्रीत बुमराह जी ने 101 विकेट्स लिए हैं, और हार्दिक पांड्या जी ने 99 विकेट्स लिए हैं। और जसप्रीत बुमराह जी ने अपना 100 विकेट लिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एसोसिएशन द्वारा अप्रूव किया गया एम नाश क्या है? एम नाश जो है ये एआई टूल है जो कि असिस्ट करेगा फैटी लिवर डिजीज के क्लिनिकल ट्रायल्स में। याद रखिएगा नाम क्या है, एम नाश। किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया है? यूएस की एफडीए द्वारा क्वालिफाई किया गया है। 9 दिसंबर 2025 को चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए किसने शपथ ली है? तो आंद्रेज बाबीज हैं जो कि नए प्राइम मिनिस्टर होंगे चेक रिपब्लिक के, और इनको ये शपथ दिलाई गई है प्रेसिडेंट पीटर पावेल द्वारा। याद रखिएगा आंद्रे बाबीज जो है ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे चेक रिपब्लिक के। टाइम्स 2025 द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है? तो ये है आजा विल्सन, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिनको टाइम 2025 एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाइम 2025 में एंटरटेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो लेनार्डो डी कैप्रियो जी हैं जो कि एक्टर हैं, इनको सम्मानित किया गया है एंटरटेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड से, और इनको इनकी मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है एज एंटरटेनर ऑफ द ईयर। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का 33rd एडिशन कहां पे शुरू किया गया है? तो ये थाईलैंड में शुरू किया गया है 9 दिसंबर 2025 से। इसमें 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और 50 स्पोर्ट्स जो होंगे वो मेडल के लिए खेले जाएंगे। क्या नाम है इसका? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का 33वां संस्करण थाईलैंड में खेला जाएगा। केरला में पहली बार कहां पे जेनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन इनॉग्रेट किया जाएगा? तो सीएमएस कॉलेज कोट्टयम है जहां पे जेनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन इनॉग्रेट किया जाएगा। इसकी फिलॉसफी होगी ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा केरला का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस जो है कोट्टयम में खोला जाएगा। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्क्लेव चेन्नई में कौन होस्ट करेगा? तो आईआईटी मद्रास है और इंडिया एआई मिशन है जिन्होंने 11 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव होस्ट किया है चेन्नई में। फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए कौन से इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर को रिकॉग्नाइज किया गया है फोर्ब्स 30 अंडर 30 कैटेगरी में? तो ये हैं अर्किन गुप्ता जी जो कि फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए रिकॉग्नाइज किए गए हैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट 2025 में। स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 भारत में कब और कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो 10 से 14 दिसंबर के बीच में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025, और भारत लगातार तीसरी बार जो है होस्ट करेगा स्क्वॉश वर्ल्ड कप को। इसमें 12 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करेंगे।